आज हम बात करते हैं भारत के एक सिविलाइजेशन की बात करते हैं जो कि बहुत प्राचीन है और इंडस वैली से भी ज़्यादा प्राचीन है। हिस्टोरिकली ये माना गया है कि इंडस वैली की सिविलाइजेशन प्राचीन थी, बट इससे भी ज़्यादा प्राचीन माना गया है आपके इराक के सिविलाइजेशन को। लेकिन जब मैंने सिविलाइजेशन की बात की तो ऐसा बात आपको लगता होगा कि सिविलाइजेशन की बात ही कैसे कर रहे हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन तो आपकी इराक की सिविलाइजेशन थी और उसके बाद इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली की सिविलाइजेशन को करीब 3200 ईसा पूर्व से माना गया, इराक की सिविलाइजेशन को और भी ज़्यादा माना गया है इस तरीके से। लेकिन एक जगह जो अलुप्त रहा है और जिसको मैं सिविलाइजेशन कह रहा हूँ, हालांकि इस पर डिस्प्यूट आएगा कि मैं सिविलाइजेशन को क्यों कह रहा हूँ, वो है एक जगह भीमबेटका। ये स्थान जो है केव्स के भरे हुए हैं किसी स्थान, और ये केव्स आपके भोपाल के पास करीब 45 किलोमीटर दूर एक जगह पे है। और इसके केव्स पर ऐसा लगता है जैसे केव्स पर जो अंदर में रहने की जगह, कई केव्स हैं वहाँ पर, और ऐसा लगता है कि जैसे उसको तराशा गया हो। इसकी संभावना है कि ये एरिया जो है कभी समुद्र में रहा हो और समुद्र की लहरों ने इसको तराश दिया हो और जियोलॉजिकल वेल में बाहर आया हो। लेकिन ऐसे तराशे हुए केव्स को मिलना, जिसको लगता है कि जैसे सीमेंटेड किया हुआ है किसी तरीके से है, और तो इस तरह केव्स हैं और बहुत सारे केव्स हैं यहाँ पर। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर पैलोलिथिक एज से लेके लोअर पैलोलिथिक और मेसोलिथिक एज तक के लोग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर है और जिसको संभवतः छुपाने की और यूँ कहें कि इसको नहीं दिखाने की कोशिश की गई है, वो ये है कि वहाँ केव्स के दीवार पर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। और जो ओल्डेस्ट पेंटिंग है, सबसे प्राचीनतम जो पेंटिंग है, वो 30,000 साल पुराना है। तो 30,000 साल के पुराने में ऐसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने पेंटिंग किया, और ऐसी पेंटिंग किया जो कि आज भी एज इट इज़ एक्सटेंट है, मतलब बिल्कुल विलुप्त नहीं हुआ है। उसमें पशुओं के और दूसरे लोगों के या लोगों के रहने के ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि आकृति दिखाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि लोग पशुओं को डोमेस्टिकेट करते थे, उनके रहने से हाथी के जैसे हैं, हिरन के हैं, ऐसे जानवर के हैं। और मैं एक बार वापस मैं बहुत ज़ोर से बोलना चाहूँगा, बहुत एम्फेसिस से बोलना चाहूँगा कि 30,000 साल पुराना होने के बावजूद वो चीज़ विलुप्त नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ हम ये बोले कि वो सिर्फ फूड गैदरर्स या हंटर्स थे, वो बोलना उचित नहीं होगा। उससे वो हायर श्रेणी में थे। तो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, कोई लोकल टेक्नोलॉजी मिनरल्स को यूज़ किया, लोकल कुछ बोन्स को यूज़ किया, और कार्बन डेटिंग प्रोसेस से ये पता चलता है और जिस एक्सेप्टेड है। आप गूगल पे कभी देख सकते हैं कि उसकी जो आयु है, ओल्डेस्ट जो पेंटिंग्स की आयु है वो 30,000 साल की है। तो अगर 30,000 साल की आयु है तो शायद ये संसार के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में काउंट करेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, सिविलाइजेशन बोलने पर आप सोचिए कि नहीं सिविलाइजेशन ये क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है इस तरीके। लेकिन इस तरीके का लिविंग वहाँ पर, इस तरीके के लिविंग जहाँ की वो इस तरह से काम करते थे, पेंटिंग्स करते थे, इस तरह की बात। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी उच्च कोटि की सिचुएशन था, वहाँ पर पोजीशन थी। और मैं एक चीज़ और बहुत एम्फेसिस के साथ बोलना चाहूँगा कि इस बात को सप्रेस करने की कोशिश की गई। इसको हमारे हिस्ट्री की किताबों में, भारत की हिस्ट्री किताबों में इस चीज़ को सप्रेस किया गया। मोस्ट इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन सेकुलरिस्ट ने और जिन लेफ्टिस्ट ने इस तरह की किताबों को लिखा, उनको ये दिखाना था कि हमारे देश में कुछ था ही नहीं, हम सबसे कमज़ोर थे, सबसे गलत थे, सबसे पीछे थे। ये दिखाना उनको ज़रूरी था, और इसीलिए शायद इस चीज़ को भीमबेटका को नहीं दिखाया गया है। तो इस साइट को विजिट कर, आज की तारीख में यूएन हेरिटेज साइट भी है, इसको विजिट करें, देखें, और हमारे प्राचीनतम इतिहास को, हमारे प्राचीनतम जो हमारे मानव थे, हमारे पूर्वज थे, उसको समझने की कोशिश करें, और इस बात का गर्व महसूस करें कि हम इतने एडवांस स्टेज में थे, जिससे हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद।